एक समय की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपनी बेटी राजकुमारी नंदिनी के लिए मशहूर थे। नंदिनी न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थी। जब नंदिनी विवाह योग्य हुई तो राजा ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरे राज्यों में हलचल मच गया। यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था, बल्कि एक ऐसी महान प्रतियोगिता थी जिसे केवल एक असाधारण व्यक्ति भी जीत सकता था। जो भी मनुष्य 3 दुर्गम चुनौतियों को पार करेगा, वही मेरी पुत्री का हाथ थामेगा। विजेता को न केवल नंदिनी मिलेगी, बल्कि वह सूर्यगढ़ के भविष्य का उत्तराधिकारी भी बनेगा। अगले ही दिन महल के बाहर बड़े बड़े राज्यों के राजकुमारों का तांता लग गया। सोने के रथ, महंगे रेशमी वस्त्र और अहंकार से भरे चेहरे। सबको लगता था कि राजसी खून ही इस जीत का हकदार है। महल से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव था, जहां विजय प्रताप नाम का एक युवक रहता था। विजय के पास ना तो धन था और ना ही कोई राजसी उपाधि थी। उसके पास थी तो बस तीक्ष्ण बुद्धि, अटूट साहस और अपने पिता से सीखी हुई युद्ध कला। विजय ने जब प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उसने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। विजय, तुम एक साधारण किसान के बेटे हो। वहाँ बड़े बड़े योद्धा धूल चाट रहे हैं, तुम अपनी जान गंवा दोगे। विजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काबिलियत खून में नहीं, इंसान के इरादों में होती है। जब विजय महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उसे रोक दिया। ऐ लड़के, यहाँ भिखारियों के लिए नहीं है, अन्न क्षेत्र पीछे है, वहाँ जाकर खाना पीना खाओ। यहाँ राजकुमारियों की प्रतियोगिता है। द्वारपाल ने उपहास किया। विजय निडर होकर कहा, राजा की घोषणा में राजकुमार शब्द का प्रयोग था, लेकिन योग्यता की कोई सीमा नहीं थी। मुझे अंदर जाने दे, या फिर स्वीकार करें कि राजा की घोषणा झूठी थी। अपमान सहते हुए पुराने कपड़ों में विजय ने भीड़ के बीचों बीच अपनी जगह बनाई। उसे हर मोड़ पर धिक्कारा गया। उसे बैठने के लिए जगह नहीं दी गई, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी हुई थी। पहली प्रतियोगिता शारीरिक बल की नहीं थी, बल्कि मानसिक चतुराई की थी। राजकुमारों को एक भूल भुलैया वाले कक्ष में भेजा गया, जहां जहरीली गैसें और भ्रम पैदा करने वाले दर्पण लगे हुए थे। एक एक करके बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार डर कर बाहर भाग गए। जब विजय अंदर गया तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसने कहा, जहां आंखें धोखा देगी, वहां कान और अंतरात्मा का उपयोग करना चाहिए। उसने हवा के बहाव को, ध्वनि की गूंज को पहचान कर मात्र 10 मिनट में उस भूल भुलैया को पार कर लिया। राजा हैरान थे। दूसरी चुनौती थी एक खौलते हुए तेल के कुंड के ऊपर गुजरती हुई पतली सी रस्सी पर खड़े होकर संतुलन बनाकर निशाना साधना था। कई राजकुमार गिरे और घायल हुए। जब विजय की बारी आई तो राजकुमारों ने नीचा दिखाने के लिए रस्सी पर तेल डाल दिया, लेकिन विजय गिरा नहीं। उसने अपने पैरों पर कपड़े बांधे और रस्सी पर चढ़ गया और बड़ी ही एकाग्रता से निशाना साधा, और निशाना सीधे लक्ष्य के बीचों बीच पर पड़ा। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विजय सिंह ने अंतिम चुनौती खुद रखी। उन्होंने विजय और अंतिम बचे एक अन्य राजकुमार के सामने 2 वृद्ध बीमार व्यक्ति को खड़ा किया और कहा, तुम्हें इन्हें पहाड़ के उस पार मंदिर तक पहुंचाना है। जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। वह राजकुमार उस वृद्ध को धक्का देकर तेजी से दौड़ पड़ा ताकि वह जीत सके, लेकिन विजय ने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति वास्तव में बहुत पीड़ा में था। विजय जीत की परवाह किए बिना रुक गया। उसने उस वृद्ध को अपनी पीठ पर उठाया और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वह राजकुमार पहले से ही वहां मौजूद था और अपनी जीत का जश्न मना रहा था। राजा मुस्कुराए और बोले, विजेता विजय प्रताप है। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने खुलासा किया, वह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, भेष बदले हुए मेरे मंत्री थे। मुझे अपनी बेटी के लिए केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और न्यायप्रिय इंसान चाहिए था। राजकुमार ने स्वार्थ में मानवता छोड़ दी।
लेकिन विजय ने जीत की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। राजा को अब अपनी बेटी की शादी एक साधारण गांव के लड़के से करनी थी। समाज और अन्य राजाओं का दबाव था। राजा ने विजय से कहा, विजय, तुम जीत गए हो, लेकिन क्या तुम इस राजसी ठाट बाट को संभाल पाओगे? विजय ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, सिंहासन लकड़ी का बना होता है, लेकिन शासन चरित्र से चलता है। अगर एक किसान का बेटा मिट्टी से सोना उगा सकता है तो वह न्याय की रक्षा भी कर सकता है। नंदिनी, जो अब तक पर्दे के पीछे सब देख रही थी, सामने आई। उसने कहा, पिताजी, मुझे गर्व है कि मेरे जीवन साथी ने महल की दीवारों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से अपना रास्ता बनाया है। विजय और नंदिनी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किसी की बपौती नहीं होती। अगर आपके पास हुनर है और आप बाधाओं से लड़ना जानते हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकती है। विजय प्रताप अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, वह सूर्यगढ़ का एक राजा बन गया था, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम जनता के राजा के रूप में दर्ज कराया। दोस्तों, विजय प्रताप की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या जीत के लिए राजसी खून जरूरी है या फौलादी इरादे? और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।